ये रुपया है ना, सबके रुपया मानते हैं, है कि नहीं। लेकिन इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ रहता है, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा है ना। इस बात को गौर कीजिए, क्या बोल रहा है, 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपया देने का वादा कर रहा हूँ, ये 20 रुपया नहीं है, समझ में आया। ये क्या है, एफिडेविट है, ये वचन पत्र है, समझ में आया। मतलब ये जाली नोट है, ये नोट नहीं है, समझ में आ रहा है। इसमें साफ साफ लिख के दिया है कि मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब 20 रुपया गिरवी है कहाँ, आरबीआई का, ठीक है। उसके पास अगर हम इसको जाके दिखाएंगे तो जाके हमको रुपया मिलेगा, यही तो वादा कर रहा है। तो जितना सारा भारत में रुपया चल रहा है, ठीक है, वो रुपया वास्तव में नहीं है, वो क्या है, एफिडेविट है, वो क्या है, वचन पत्र है, समझा। तो ये जो है अभी एक प्रकार से सीक्रेट समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सभी लोग क्या समझते हैं, इसी को रुपया मान बैठा है कि नहीं, इसी को असली धन मान चुका है, सोचता है कि यही सब कुछ है। इस पे कभी आज तक कभी गौर किए लिखावा में, नहीं, ठीक है। तो इस हम लोग का हिसाब से क्या हो गया, पूरा पूरा फर्जी हो गया। आज हमारे भारत में जितना नोट छपता है ना, रुपया जो छपता है ना, तो नोट जो छपता है सोने के बदले में छपता है। जितना सोना स्टॉक रहता है आरबीआई के अंदर में, उसके मुताबिक ही रुपया छपता है, समझ में। अगर 1 रुपया नोट छापने का हो एग्जाम्पल, तो 777 मिलीग्राम सोना आरबीआई के अंदर में रहता है, ठीक है। 770 मिलीग्राम सोना रहेगा आरबीआई के पास, तब जाके 1 रुपया का नोट छाप सकता है, समझ में आया। तो उस हिसाब से जो है हमारे देश में 14 लाख करोड़ का करेंसी होना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में जितना सोना अभी अवेलेबल है, लेकिन हमारे देश में अभी 34 लाख करोड़ का करेंसी छाप दिया, मतलब हवा में ही नोट छाप दिया। नोट के बदले सोना रखना पड़ता है, लेकिन बिना सोना रखे ही नोट छाप दिया, तो नोट तो फर्जी हो गया ना। उसके बाद सुनिए, अभी लोन क्या किया है, रुपया है 34 लाख करोड़ और लोन दे दिया है 183 लाख करोड़। तो मतलब सोचिए, जितना रुपया छापा है उससे कई गुना ज़्यादा लोन बांट दिया। तो बताइए लोन दिया कहाँ से, हवा में दिया ना लोन। तो लोन कैसे देता है, अभी मान के चलिए हम लोग जो है लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक में हम लोग आवेदन करते हैं लोन के लिए, ठीक है। तो लोन जो देता है ना बैंक वाला, हमें क्या देता है, अकाउंट में डिजिट भेजता है, अकाउंट में बैठाता है ना। तो अकाउंट में आपका 1 लाख भेज दिया, तो 1 लिख के 5 को जीरो डाल के आपको भेज दिया, क्या आया आपके पास, डिजिट आया, तो रुपया नहीं है। और अगर आप एटीएम से निकालते हैं तो क्या निकलेगा, ये वचन पत्र निकलेगा, रुपया नहीं निकलेगा। तो रुपया किसे बोलते हैं, सोना को, सुनना तो सोना तो यहाँ पे है नहीं ना, यही तो बूढ़ा आदमी मर गया। इसलिए जो बूढ़ा, आज के बात नहीं बता, 1968 की बात बता रहा हूँ। रुपया का मतलब ही है सोना, ठीक है। पहले आप काम करते थे ना, हम लोग बूढ़ा लोग काम करता था, उसको काम करने के बदले क्या मिलता था, सोने का सिक्का, जिसको बोलता था मोहर, हाँ पहले, हाँ। तो उसको सेफ रखने के लिए आरबीआई आया कि भाई वो गुम हो जाएगा, इसलिए जो है आप मेरे पास सोना को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए जो है आपको इस तरह लिख के देता था, इस तरह लिख के देता था, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन दे रहा हूँ, मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन दे रहा हूँ, मतलब रुपया देने का वचन दे रहा हूँ। रुपया मेरे पास गिरवी रखा ना, तो रुपया देने का वचन दे रहा हूँ। और एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था, एट एनी ऑफिस इशू, इसका मतलब जहाँ जहाँ आरबीआई का ऑफिस है, आप जाके अपना नोट को दिखा के अपना रुपया वापस ले सकते हैं, मतलब अपना सोना वापस ले सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना कि मैं देने का वादा कर रहा हूँ। तो आप जाइए बगल का बैंक में, आप बैंक में जाके बोलिए कि भाई ये लो तुम्हारा एफिडेविट, अब मुझे मेरा रुपया वापस दो। तो पता सामने का बैंक वाला क्या बोलेगा, बोलेगा रुपया अगर चाहिए तो आप आरबीआई पास जाओ। आप उसको सवाल कीजिए, अगर सामने का नियर में हम अगर टाटा का शोरूम में गाड़ी लिए हैं, तो गाड़ी खराब होगा तो कहाँ जाएंगे, रतन टाटा पास, हम तो शोरूम ही आएंगे ना। तो भाई मेरा जहाँ पे खाता है,
तो हमको अगर रुपया चाहिए तो हम तो आप ही के पास आएंगे ना। ये तो रुपया नहीं है, वचन पत्र, तो वचन पत्र को दो, रुपया दो। तो आप अगर रुपया मांग करेंगे ना तो भारत का 100 रुपया बराबर 6,27,000 रुपया होता है। इस खेल को समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पुराना दुनिया में जाना पड़ेगा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, पूरे के पूरे पेपर दस्तावेज के साथ काम कर रहे हैं। देखिए आरबीआई का रिपोर्ट है, आरबीआई से क्वेश्चन किए हैं कि ये रुपया जो है, रुपया वैध है या अवैध है, समझ में आया? आरबीआई ने जो है ना लिख के दिया है, आरबीआई समझ रहे हैं ना, आरबीआई ने साफ साफ लिख के दिया है कि रुपया जो है पूरा पूरा जो हमारे भारत में जो चल रहा है ये अवैध करेंसी है, ठीक है, इलीगल करेंसी नहीं है। अब जिनको भी नया इसको बताएंगे ना तो उनको लगेगा क्या कि शायद हम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन इसको जब पूरी तरफ जानिएगा ना तो पूरा पूरा भारत को बेवकूफ़ बना के रखा है आरबीआई, पूरा पूरा गैंग वाला, ठीक है। कितना ठग रहे पता है? 1 रुपया बराबर 6300 रुपया होता है। मतलब आप एक बार लेन देन कर रहे हैं ना 1 रुपया का, तो आपको 6300 गुना का ठगी हो रहा है आपके साथ। ये सबको पता नहीं। जांच कैसे नहीं होगा? जिसका मन में सवाल चल रहा है आप खुद आरबीआई से क्वेश्चन कर सकते हैं। जो जानता है वही कर सकता है। हाँ, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमें अगर दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो आप पूछिए कि अभी हम जो सुने हैं न्यूज में कि हमारा भारत का अलीगल करेंसी है, अवैध रुपया है ना, तो ओरिजिनल रुपया क्या है? ये तो वचन पत्र है। तो आप सवाल लिख के आरबीआई को भेजिए, आरबीआई आपको इस तरह का जो जवाब हम लोग को मिला है इस तरह आपको जवाब देगा कि लीगल करेंसी है कि अलीगल करेंसी है, अवैध करेंसी है कि वैध करेंसी है, लिख के देगा, तब तो बिलीव होगा ना। आज ये चीज़ जो जान जा रहा है ना, वो जानने के बाद उसको लोन भरने का जरूरत ही नहीं है। आपने अगर मान के चलिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, और आपने अगर 10,000 रुपया भर दिया तो 10,000 को आप डिवाइड करके निकाल लीजिए कि आपने कितना पैसा अभी तक दे दिया। तो मैंने क्या बताया, 100 रुपया बराबर 6,27,000 रुपया, तो 10,000 रुपया दिया, मतलब कितना दिया? तो आपने जितना करोड़ रुपया दे दिया उसमें से 1 करोड़ उसको माइनस कर दीजिए। मतलब आप समझिए आपने 1,000 भी भरा तो भी ज़्यादा पैसा भर दिया, ठीक है। बस इस बात को भूल जाइए कि ये 20 रुपया है, ये 20 रुपया नहीं है, ये आप इंटू कीजिए 6300 इंटू 20 कीजिए तो कितना रुपया हो जाएगा? क्योंकि आप कमा रहे हैं ना, हम लोग कमा रहे कहाँ? भारत में। तो भारत में कमा रहे तो भारत के रुपया कमा रहे, तो 1 रुपया मतलब 6300 रुपया कमा रहे, ठीक है। तो सोचिए कितना गुना ठगी हो रहा है। सब बैंक वाला सब ठग रहे हैं, सारे के सारे बैंक जो है ना परेशान हो चुका है, नाक में दम कर दिया जितना लोग जान चुका है। हम लोग जैसा लोग जो है ना पूरा भारत में जाग गया है, जिसके लिए पूरा भारत में बैंक वाला को नाक में दम कर दिया है सवाल कर करके। इसीलिए अभी देखिए पूरा भारत में लगातार कंटिन्यू बैंक बंद हो रहा है। मतलब आने वाला कुछ दिन के अंदर में या फिर कुछ साल के अंदर में सारे के सारे जो बैंक है ना सब उड़ने वाला है, ठीक है। तो आपका पैसा जो रखे हैं आप बैंक पे, ये बैंक में आपका रुपया सेफ नहीं है, आपका बैंक में बैलेंस सेफ नहीं है, ठीक है। किसी के नाम पे फिक्स करके रखे हैं, बेटा के नाम पे फिक्स करके रखे हैं, बेटी के नाम पे फिक्स करके रखे हैं, ठीक है। कब उड़ेगा बैंक का कोई गारंटी नहीं है। हम लोग का ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप हम लोग बना हुआ, हम लोग का ग्रुप में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, न्यूज़ भी आ जाएगा, लेकिन सबको बताने का मौका मिले तब तक हम लोग को जगा रहे हैं कि सारे के सारे बैंक भागने वाला है। आप लोग अपना पैसा को धन में परिवर्तन कीजिए, ओरिजिनल धन खरीदने का प्रयास कीजिए। ओरिजिनल धन हमारा पशुधन हुआ, ओरिजिनल धन हमारा सोना हुआ, जिसका समय के साथ दाम बढ़ेगा। ओरिजिनल धन हमारा जमीन हुआ, इसको आप खरीद के रख लीजिए, वो आपका पैसा रहेगा, वो आपका धन रहेगा। लेकिन अगर बैंक में रख के सोच रहे कि मेरा पैसा डबल होगा, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 3 साल में डबल, 4 साल में डबल, इस तरह बोल के इसलिए रखा जा रहा था कि आप रुपया को बैंक में रखिए और बैंक का कब मन हुआ चल देगा। आपके पास क्या रहा? ये सब कोई रखा कि नहीं? 70 लाख 80 लाख 20 से एम्प्लॉय नौकरी वाला सब जितना सारा है, टाटा एम्प्लॉय, ये सब क्या करा? अपना रिटायरमेंट सब पैसा को बैंक में रखा है, पोस्ट ऑफिस में रखा है। अच्छा लोग LIC चलाता है, तो ये सब जो चला रहा है उसके लिए 2 पैसा ज़्यादा होने के लिए, है कि नहीं? और सोचता कि बैंक में सेफ है। लेकिन आज जब RBI सेफ नहीं है तो कौन सा बैंक सेफ है? टोटल बैंक करप्ट होने वाला है, टोटल बैंक भागने वाला है।
ठीक है, 6 महीना में भागे, 1 साल में भागे, 2 साल में भागे, 3 साल में भागे, लेकिन 2030 से एजेंडा लागू होने से पहले ही सारे के सारे बैंक तो सब करप्ट जब उठ जाएगा तो फिर जितना आदमी पैसा रखा उसका खत्म हो जाएगा। अब जितना सारा बैंक जा रहा था, क्या जा रहा है, आप हाथ खड़ा कर दे रहा सरकार, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपका पैसा आप समझो, हम क्यों छोड़ दिए? क्योंकि जिस पैसा के लिए हम काम कर रहे हैं, पैसा के लिए ना, ये पैसा ही डुप्लीकेट है। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हम बैंक में रखेंगे कमा के, तो बैंक ही तो भागने वाला, तो रखेंगे तो काहे को बैंक में रखिए जब आप ठीक इतना है। दूसरा नंबर बात है, जानकारी लेने के बाद हम नहीं रखेंगे ना। दूसरा नंबर बात है कि सोचिएगा कैश रखेंगे, तो उसको भी मैं कैश वालों को न्यूज देने वाला हूँ कि कैश बहुत जल्द बैन होने वाला है, जिसके लिए RBI बचने के लिए CBDC लॉन्च कर रही है, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वो बहुत ही जल्द जो है डिजिटल करेंसी ला रहा है, मतलब मोबाइल पेमेंट ही सिर्फ ओनली होगा, कैश पेमेंट कुछ नहीं होगा। ये कैश इसलिए बंद कर रहा है कि कैश की वजह से ही लड़ाई हो रहा है बाद में, कि कैश को बंद करने खोज रहा है। ठीक है, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ डिजिट 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 डिजिट। लेकिन अभी जिस तरह से माहौल बनाया है, जिस तरह से माहौल बन रहा है कि डिजिट नहीं चलने वाला, ठीक है, तो सारे के सारे करप्ट होगा। तो अपना अपना रुपया धन खरीदने में लगा दीजिए, ठीक है। तो बस इसी के लिए लड़ाई होता है ना, भाई भाई से लड़ाई होता है, बहन भाई से लड़ाई होता है, पैसा के लिए पूरा का पूरा जान मारामारी होता है। लेकिन ये रुपया डुप्लीकेट है, तो क्यों जान मारना? अपना भाई को मारने के लिए, अपना घर वालों को मारने के लिए लाठी लेके निकल जाता है। लेकिन ये बैंक वाला आपको इतना लूट रहा है, आज 1968 से लूट रहा है। आप बताइए कितना आप बैंक वाला को मारेंगे और कितना बैंक वाला पर लड़ाई करेंगे? कितना लड़ाई करना चाहिए सोच लीजिए। मतलब अपना भाई जो कुछ नहीं लूटा, एक बित्ता जमीन के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए आप उनसे झगड़ा किया, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल जो आज इतना सालों साल से जो लूट रहा है बैंक वाले, तो उन पे आप क्या लड़ाई करेंगे सोचिए। तो उनके लिए अगर आप चुप रह रहे हैं तो मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं है। घर वाला से लड़ाई कर लिया, जो बैंक वाला लूट रहा है उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जैसा युवा पूरा भारत में जगह हुआ लड़ने के लिए, और हम लोगों को जगा भी रहे कि भाई जागो, बैंक के खिलाफ लड़ाई करो। आज आप नहीं करेंगे, कल आपका भविष्य भी जाएगा। कितना ठगी कर रहे तो जानना पड़ेगा। अच्छा, रास्ता आप बताइए। ठीक है, डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं RBI से कि आपने जो लोन हमको दिया है, ये जो लोन है, ये अवैध रुपया में दिया कि वैध रुपया में दिया? ठीक है, तो बस उधर से आंसर आता है अवैध रुपया। ठीक है, और लोन जब हम लोग लेते हैं तो क्या लिखा रहता है उसमें? एग्रीमेंट जब कराता है ना लोन लेते समय, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है रुपये में लेन देन। ठीक है, आपको मान के चलिए 2 लाख रुपया लोन दे रहा है, तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है? 2 लाख रुपया का लोन दे रहे हैं। आपका नाम अगर अशोक है तो अशोक जी को 2 लाख रुपया का लोन दे रहे हैं, यही तो लिखा रहता है। तो वहाँ लिखा रहता है रुपये में लेन देन। ठीक है, लेकिन देता हमको क्या? या तो बैंक में दिया तो डिजिट दिया, है ना। अगर हमको कैश दिया तो कैश में क्या दिया? वचन पत्र, है कि नहीं। तो रुपया में एग्रीमेंट किया, लेकिन दिया क्या? वचन पत्र या तो फिर डिजिट। तो मेरे साथ धोखा किया ना बैंक वाला, तो मेरे साथ धोखा किया, इसके लिए हम उन पे कानूनी केस करते हैं। पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं तो क्या है? कैसे है? पैसा नहीं है, कैसे पैसा है? आदमी कैसे नहीं? जांच किया है तब ना। अरे बाबा, ये आज हम अकेले नहीं लड़ाई कर रहे हैं। आप देखिए ना, पूरा भारत में पूरा लोग जाग चुका, जो जान चुका पैसे नहीं भरता जो है। जान चुका है वो जागरूकता हो रुपया गया कहाँ से है। है? जो नहीं देखिए, जाना अगर हो रुपया, आप बताइए रुपया है तो फिर यहाँ पे क्यों लिखाइए कि मैं धारक को रुपया देने का वादा कर रहा हूँ? लेकिन अगर ये रुपया होता तो ये क्यों लिखा है कि रुपया देने का वादा कर रहा हूँ? हाँ, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन सब कोई रुपया बोल रहे हैं, हम भी कुछ दिन पहले रुपया बोला करते थे। लेकिन अगर ये रुपया है तो फिर RBI ये लिख क्यों रहा है कि मैं धारक को रुपया अदा करने का वचन देता हूँ? ये क्यों लिख रहा है? उसने बुझते नहीं पैसा क्या ना लिखे छो। इसको आप समझिए, जब वो लिख के दिया है कि रुपया देने का बता देता हूँ, वादा करे छो, रुपया देने का वचन दे रहा हूँ, मतलब ये रुपया नहीं है। साफ साफ बोलते तो फिर असली कौन रुपया है? असली तो मैं बोला, असली रुपया का सोना स्टैंडर्ड, चांदी। हाँ रुपया का स्टैंडर्ड होता है सोना गोल्ड। चांदी में मतलब सोना चांदी तो नहीं चल रहा है। कैसे नहीं चल रहा है? रुपया देते हैं तो ये इसी में हम कुछ ये लेके किस लिए नहीं चल रहा है? क्योंकि ये जो है लोगों के दिमाग में ये रुपया बैठ गया है, और जब से बैठ गया ना तब से बैंक वाला ठगना शुरू कर दिया। अभी तो आदमी तो भूल गया है। दुनिया में तो यही चल रहा है। दुनिया में नहीं चल रहा, दुनिया में चल रहा है तो सोना के बदले में नोट छपता है। जितना सोना हमारे पास स्टॉक है उसी के बदले में नोट छपता है। लेकिन हमारा भारत में क्या ठगी होना शुरू हो गया? जितना सोना है उससे कई गुना ज्यादा नोट छाप दिया, ये ठगी हो रहा है।
अगर मान के जितना सोना अगर उतना ही नोट छापता ना तो कोई गलत नहीं था, लेकिन जितना सोना है उससे कई गुना ज़्यादा नोट छाप दिया। जितना सोना है उसके मुताबिक 14 लाख करोड़ का नोट छापना चाहिए, करेंसी छापना चाहिए, लेकिन कितना छाप दिया? 34 लाख करोड़ का नोट छाप दिया। ये गलत है। बाकी सब अवैध रुपया है। अगर हम बिना गोल्ड स्टैंडर्ड का छाप दिए मतलब ये अवैध रुपया हो गया, ये फर्जी, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो आप खाली बोल रहे हैं, दुनिया का आदमी नहीं बोल क्या बात कर, हम कहाँ से, पैसा नहीं है। तो हम अकेले कहाँ से आ गए सिक्के? अगर हम अकेले बोल रहे हैं तो अकेले कहाँ से सिक्के आ गए? पूरा भारत में कम से कम जो है ना, कम से कम भी होगा तो 8 से 10 लाख लोग इस पे लड़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब पैसा बंद हो जाएगा। जब बैंक करप्ट होने वाला पैसा ही नहीं है, पैसा कभी भी नोटबंदी करा सकता है।